छठ पूजा से जुड़ी ये 10 बातें नहीं जानते होंगे आप। जाने छठ व्रत से जुड़े रहस्य। छठ पूजा भारत का एक प्रमुख पर्व है। विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस पर्व को विशेष तौर पर मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना के लिए जाना जाता है। इस पूजा में श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी 10 अनजानी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी रखते हैं या रखना चाहते हैं छठ का व्रत तो इन 10 बातों को जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यदेव तो ठीक, छठी मैया कौन है? सूर्यदेव तो इस प्रकृति के ऊर्जा स्रोत हैं। छठी मैया देवी कात्यायनी हैं। यह सूर्यदेव की बहन हैं। नवरात्र में भी हम देवी कात्यायनी की पूजा षष्ठी को करते हैं, मतलब नवरात्र के छठे दिन। सनातन हिंदू धर्म में जन्म के छठे दिन भी देवी कात्यायनी की ही पूजा होती है। इन्हें संतान प्राप्ति के लिए भी प्रसन्न किया जाता है। संतान के चिरंजीवी, स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए देवी कात्यायनी को प्रसन्न किया जाता है। छठी मैया यही हैं, इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं। शेष छठ में सूर्य देव की पूजा तो घाट पर होती है। खरना पूजा पहले छठी मैया के लिए ही होती है। एक छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा की परंपरा कई प्राचीन कथाओं से जुड़ी है। मान्यता है कि रामायण और महाभारत के समय से यह पूजा की जाती रही है। जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की शुरुआत की थी। छठी मैया की पूजा का महत्व। छठ पूजा में छठी मैया का विशेष महत्व है। वह संतान सुख और परिवार की समृद्धि देने वाली देवी मानी जाती हैं। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य भगवान दोनों की आराधना की जाती है, जो जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। 3 सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। छठ पूजा में सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा है। श्रद्धालु सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर सूर्य भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। यह प्राचीन परंपरा न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी मानी जाती है। 4 दिनों का कठिन व्रत। छठ पूजा का व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें व्रती भोजन और जल का त्याग कर संयम का पालन करते हैं। इस व्रत में विशेष नियमों का पालन करना होता है और इसे कठिन माना जाता है। 5 नहाय खाए का महत्व। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। इस प्रक्रिया से मन और शरीर की शुद्धि होती है। 6 खरना का दिन। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन शाम को प्रसाद में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और व्रती इसे खाकर व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद व्रत के दौरान सिर्फ अर्घ्य के समय जल ग्रहण किया जाता है। 7 सूर्यास्त और सूर्योदय अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे और चौथे दिन व्रती नदी, तालाब या अन्य जल स्रोत पर जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सूर्यास्त और सूर्योदय अर्घ्य क्रमशः अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक माना जाता है। 8 छठ के गीतों का महत्व। छठ पूजा में पारंपरिक लोक गीतों का विशेष स्थान होता है। ये गीत छठ पूजा के महत्व को उजागर करते हैं और भक्तों को मानसिक रूप से इस पूजा से जोड़ते हैं। इन गीतों में छठी मैया और सूर्य देवता की महिमा का वर्णन होता है। 9 छठ पूजा की वैज्ञानिक मान्यता। छठ पूजा को विज्ञान से भी जोड़ा गया है। सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य की ऊर्जा सीधे शरीर में प्रविष्ट होती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यह प्रक्रिया शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होती है। 10 छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा में ठेकुआ, चावल के लड्डू और फलों का प्रसाद तैयार किया जाता है। ये प्रसाद घर घर में बांटे जाते हैं और इसका सेवन शुभ माना जाता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ाव और परिवार की भलाई के लिए की जाने वाली साधना भी है। इस पूजा के दौरान व्रती कठिन तपस्या करते हैं और अपने मनोबल को मजबूत करते हैं। इस तरह छठ पूजा की हर एक परंपरा का अपना विशेष महत्व है,
जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर देता है। छठ में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? किसी एक बात का ज्यादा या किसी का कम महत्व नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान शुद्धता और सात्विकता का रखना पड़ता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लहसुन प्याज खाना अमूमन बंद हो जाता है। धनतेरस या दीपावली से ज्यादातर लोग सेंधा नमक खाना शुरू करते हैं। यह एक तरह से शुद्धता का माहौल बनाने का प्रयास होता है। छठ के लिए अनिवार्य शुद्धता का मानक पूरा करने के लिए पूर्ण सात्विक होना पड़ता। नहाय खाए से छठ व्रत की शुरुआत होती है। मन कर्म और वचन से शुद्ध होना पड़ता है। नहाय खाए का मतलब तामसी प्रवृत्तियों की सफाई है। शारीरिक रिश्तों में दूरी रखनी होती है। कम और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना होता है ताकि शरीर का भीतरी हिस्सा भी साफ हो जाए। नहाय खाए में अरवा चावल का भात और चने की दाल के साथ कद्दू डालकर बने दल कद्दू को हर कोई खाता है। यह पूजा के लिए अलग रखे बर्तन में बनता है और यथासंभव मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग पर। यह भोजन शुद्ध घी में ही बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।